नमस्कार, सच्ची एंड टू आर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 10 दिसंबर 2025 बुधवार, आपका शुभ दिन। हम आपको देश की 50 बड़ी खबरें सीधे बिना दबाव के बताते हैं, लेकिन बहुत से भाई लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और न ही बताते हैं कि हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं पहली खबर पर। इन दिनों चर्चा इस बात की नहीं है कि सरकार कैसे चल रही है, बल्कि उस बात की है कि आगे सरकार किसके नाम से चलेगी। जब भी किसी राज्य की कमान को लेकर टेबल पर सवाल उठता है तो यह केवल स्वास्थ्य, उम्र या क्षमता का मुद्दा नहीं होता। यह उस दौर की शुरुआत होती है जिसमें भविष्य तय किया जाता है। कौन आएगा, कौन पीछे हटेगा और किसे आगे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली और राजधानी के बीच इस समय जो आवाजें चल रही हैं, वे किसी एक दल या एक नेता की नहीं, पूरे राजनीतिक ढांचे की हरकत बताती हैं। मीटिंगें अलग अलग कमरों में हो रही हैं, चर्चा उन चेहरों पर हो रही है जो अभी मंच पर कम दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक बयान देने लगते हैं। जब कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो पहले कभी राजनीति में खुलकर नहीं दिखा, तो यह सिर्फ संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है कि किसी पोजीशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजनीति में टाइमिंग सबसे खतरनाक और सबसे सूक्ष्म कला है। एक बयान अचानक आता है, दूसरा उसके जवाब में उठता है और तीसरा माहौल को नए रास्ते पर मोड़ देता है। इन्हीं बयानों के बीच कभी कोई नया चेहरा उभरता है, कभी किसी को केंद्र में लाया जाता है और कभी किसी पुराने चेहरे को धीरे से किनारे कर दिया जाता है, बिना यह कहे कि ऐसा क्यों हुआ। राजधानी में बैठकों का जो दौर चल रहा है, वह सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच का तालमेल नहीं, बल्कि उन तंत्रों की भी हलचल है जो फैसलों में परोक्ष भूमिका निभाते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनकी आवाजें कैमरे तक नहीं आती, लेकिन उनके कहे एक वाक्य से दिशा बदल जाती है। अब सोचिए, जब सत्ता का अगला चेहरा कौन होगा, यह सवाल कमरे में उठता है तो कौन खुश होता है और कौन बेचैन। कुछ लोग जो वर्षों से मौके का इंतजार कर रहे होते हैं, शायद पहली बार महसूस करते हैं कि अब मौका करीब है। वहीं कुछ लोग डरते हैं कि कहीं बदलाव की हवा उनकी जमीन न हिला दे। यही असली बिखराव की शुरुआत होती है। जितना बड़ा सवाल, उतनी बड़ी सरगर्मी। राजनीति में परिवार, संगठन, अनुभव, निष्ठा, सभी बातें अचानक बहस बन जाती हैं। लोग पूछते हैं, अगला वही क्यों, बाकी चेहरों का योगदान क्या कम है। ऐसे सवाल माहौल को धीरे धीरे अंदर से बदल देते हैं और यही अवसर होता है जब बड़ी पार्टियां अपना रास्ता बनाती हैं। जिन दलों के पास ताकतवर संख्या होती है, वे हमेशा यह देखते हैं कि चेहरा नया है, अनुभव कम है और वक्त उनके हाथ में है। इन दिनों चर्चा इस बात की नहीं है कि सरकार कैसे चल रही है, बल्कि उस बात की है कि आगे सरकार किसके नाम से चलेगी। जब भी किसी राज्य की कमान को लेकर टेबल पर सवाल उठता है तो यह केवल स्वास्थ्य, उम्र या क्षमता का मुद्दा नहीं होता। यह उस दौर की शुरुआत होती है जिसमें भविष्य तय किया जाता है। कौन आएगा, कौन पीछे हटेगा और किसे आगे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली और राजधानी के बीच इस समय जो आवाजें चल रही हैं, वे किसी एक दल या एक नेता की नहीं, पूरे राजनीतिक ढांचे की हरकत बताती हैं। मीटिंगें अलग अलग कमरों में हो रही हैं, चर्चा उन चेहरों पर हो रही है जो अभी मंच पर कम दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक बयान देने लगते हैं। जब कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो पहले कभी राजनीति में खुलकर नहीं दिखा, तो यह सिर्फ संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है कि किसी पोजीशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजनीति में टाइमिंग सबसे खतरनाक और सबसे सूक्ष्म कला है। एक बयान अचानक आता है, दूसरा उसके जवाब में उठता है और तीसरा माहौल को नए रास्ते पर मोड़ देता है। इन्हीं बयानों के बीच कभी कोई नया चेहरा उभरता है, कभी किसी को केंद्र में लाया जाता है और कभी किसी पुराने चेहरे को धीरे से किनारे कर दिया जाता है, बिना यह कहे कि ऐसा क्यों हुआ। राजधानी में बैठकों का जो दौर चल रहा है, वह सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच का तालमेल नहीं, बल्कि उन तंत्रों की भी हलचल है जो फैसलों में परोक्ष भूमिका निभाते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनकी आवाजें कैमरे तक नहीं आती, लेकिन उनके कहे एक वाक्य से दिशा बदल जाती है। अब सोचिए, जब सत्ता का अगला चेहरा कौन होगा, यह सवाल कमरे में उठता है तो कौन खुश होता है और कौन बेचैन। कुछ लोग जो वर्षों से मौके का इंतजार कर रहे होते हैं, शायद पहली बार महसूस करते हैं कि अब मौका करीब है। वहीं कुछ लोग डरते हैं कि कहीं बदलाव की हवा उनकी जमीन न हिला दे। यही असली बिखराव की शुरुआत होती है। जितना बड़ा सवाल, उतनी बड़ी सरगर्मी। राजनीति में परिवार, संगठन, अनुभव, निष्ठा, सभी बातें अचानक बहस बन जाती हैं। लोग पूछते हैं, अगला वही क्यों, बाकी चेहरों का योगदान क्या कम है। ऐसे सवाल माहौल को धीरे धीरे अंदर से बदल देते हैं और यही अवसर होता है जब बड़ी पार्टियां अपना रास्ता बनाती हैं। जिन दलों के पास ताकतवर संख्या होती है, वे हमेशा यह देखते हैं कि चेहरा नया है, अनुभव कम है और वक्त उनके हाथ में है। इन दिनों चर्चा इस बात की नहीं है कि सरकार कैसे चल रही है, बल्कि उस बात की है कि आगे सरकार किसके नाम से चलेगी।
जब भी किसी राज्य की कमान को लेकर टेबल पर सवाल उठता है तो यह केवल स्वास्थ्य, उम्र या क्षमता का मुद्दा नहीं होता। यह उस दौर की शुरुआत होती है जिसमें भविष्य तय किया जाता है। कौन आएगा, कौन पीछे हटेगा और किसे आगे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली और राजधानी के बीच इस समय जो आवाजें चल रही हैं, वे किसी एक दल या एक नेता की नहीं, पूरे राजनीतिक ढांचे की हरकत बताती हैं। मीटिंगें अलग अलग कमरों में हो रही हैं। चर्चा उन चेहरों पर हो रही है जो अभी मंच पर कम दिखाई देते हैं लेकिन अचानक बयान देने लगते हैं। जब कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो पहले कभी राजनीति में खुलकर नहीं दिखा, तो यह सिर्फ संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है कि किसी पोजीशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजनीति में टाइमिंग सबसे खतरनाक और सबसे सूक्ष्म कला है। एक बयान अचानक आता है, दूसरा उसके जवाब में उठता है और तीसरा माहौल को नए रास्ते पर मोड़ देता है। इन्हीं बयानों के बीच कभी कोई नया चेहरा उभरता है, कभी किसी को केंद्र में लाया जाता है और कभी किसी पुराने चेहरे को धीरे से किनारे कर दिया जाता है बिना यह कहे कि ऐसा क्यों हुआ। राजधानी में बैठकों का जो दौर चल रहा है वह सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच का तालमेल नहीं, बल्कि उन तंत्रों की भी हलचल है जो फैसलों में परोक्ष भूमिका निभाते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनकी आवाजें कैमरे तक नहीं आती, लेकिन उनके कहे एक वाक्य से दिशा बदल जाती है। अब सोचिए, जब सत्ता का अगला चेहरा कौन होगा, यह सवाल कमरे में उठता है तो कौन खुश होता है और कौन बेचैन। कुछ लोग जो वर्षों से मौके का इंतजार कर रहे होते हैं, शायद पहली बार महसूस करते हैं कि अब मौका करीब है। वहीं कुछ लोग डरते हैं कि कहीं बदलाव की हवा उनकी जमीन न हिला दे। यही असली बिखराव की शुरुआत होती है। जितना बड़ा सवाल, उतनी बड़ी सरगर्मी। राजनीति में परिवार, संगठन, अनुभव, निष्ठा, सभी बातें अचानक बहस बन जाती हैं। लोग पूछते हैं, अगला वही क्यों, बाकी चेहरों का योगदान क्या कम है। ऐसे सवाल माहौल को धीरे धीरे अंदर से बदल देते हैं और यही अवसर होता है जब बड़ी पार्टियां अपना रास्ता बनाती हैं। जिन दलों के पास ताकतवर संख्या होती है, वे हमेशा यह देखते हैं कि चेहरा नया है, अनुभव कम है और वक्त उनके हाथ में है। इन दिनों चर्चा इस बात की नहीं है कि सरकार कैसे चल रही है, बल्कि उस बात की है कि आगे सरकार किसके नाम से चलेगी। जब भी किसी राज्य की कमान को लेकर टेबल पर सवाल उठता है तो यह केवल स्वास्थ्य, उम्र या क्षमता का मुद्दा नहीं होता। यह उस दौर की शुरुआत होती है जिसमें भविष्य तय किया जाता है। कौन आएगा, कौन पीछे हटेगा और किसे आगे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली और राजधानी के बीच इस समय जो आवाजें चल रही हैं, वे किसी एक दल या एक नेता की नहीं, पूरे राजनीतिक ढांचे की हरकत बताती हैं। मीटिंगें अलग अलग कमरों में हो रही हैं। चर्चा उन चेहरों पर हो रही है जो अभी मंच पर कम दिखाई देते हैं लेकिन अचानक बयान देने लगते हैं। जब कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो पहले कभी राजनीति में खुलकर नहीं दिखा, तो यह सिर्फ संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है कि किसी पोजीशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजनीति में टाइमिंग सबसे खतरनाक और सबसे सूक्ष्म कला है। एक बयान अचानक आता है, दूसरा उसके जवाब में उठता है और तीसरा माहौल को नए रास्ते पर मोड़ देता है। इन्हीं बयानों के बीच कभी कोई नया चेहरा उभरता है, कभी किसी को केंद्र में लाया जाता है और कभी किसी पुराने चेहरे को धीरे से किनारे कर दिया जाता है बिना यह कहे कि ऐसा क्यों हुआ। राजधानी में बैठकों का जो दौर चल रहा है वह सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच का तालमेल नहीं, बल्कि उन तंत्रों की भी हलचल है जो फैसलों में परोक्ष भूमिका निभाते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनकी आवाजें कैमरे तक नहीं आती, लेकिन उनके कहे एक वाक्य से दिशा बदल जाती है। अब सोचिए, जब सत्ता का अगला चेहरा कौन होगा, यह सवाल कमरे में उठता है तो कौन खुश होता है और कौन बेचैन। कुछ लोग जो वर्षों से मौके का इंतजार कर रहे होते हैं, शायद पहली बार महसूस करते हैं कि अब मौका करीब है। वहीं कुछ लोग डरते हैं कि कहीं बदलाव की हवा उनकी जमीन न हिला दे। यही असली बिखराव की शुरुआत होती है। जितना बड़ा सवाल, उतनी बड़ी सरगर्मी। राजनीति में परिवार, संगठन, अनुभव, निष्ठा, सभी बातें अचानक बहस बन जाती हैं। लोग पूछते हैं, अगला वही क्यों, बाकी चेहरों का योगदान क्या कम है। ऐसे सवाल माहौल को धीरे धीरे अंदर से बदल देते हैं और यही अवसर होता है जब बड़ी पार्टियां अपना रास्ता बनाती हैं। जिन दलों के पास ताकतवर संख्या होती है, वे हमेशा यह देखते हैं कि चेहरा नया है, अनुभव कम है और वक्त उनके हाथ में है।